हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो बाय अकैडफ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। इस साल अगर मैं बात करूं एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, इट्स अक्टूबर 2024। ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस की एडमिशन भी बंद हो चुकी है। इस साल जितना फ्लो देखा गया था एमबीबीएस अब्रॉड की रजिस्ट्रेशंस में, मैंने भी अपने करियर में नहीं देखा। ओवरव्यू अगर दूं, मोर देन 45,000 स्टूडेंट्स हैज़ रजिस्टर्ड फॉर एमबीबीएस अब्रॉड फॉर वन पर्टिकुलर कंट्री, जिसके बारे में आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कंट्री का नाम है रशिया। काफ़ी सारे प्रोज हैं, काफ़ी सारे कॉन्स हैं। वाई यू शुड बी चूजिंग रशिया, वाई शुड यू नॉट बी चूजिंग रशिया, इन डेप्थ में बात करेंगे। एवरेज जो स्कोर था जिन बच्चों ने एमबीबीएस अब्रॉड के लिए करा था, दैट वाज बिटवीन 200 to 400। कौन से एरियाज में बच्चे ज़्यादा गए हैं? ऑब्वियसली ईस्ट बेल्ट में गए हैं। कहाँ पर ज़्यादा एडमिशन्स हुई हैं, सबको बताना चाहता हूँ। रशिया में जो भी एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, कोई भी कॉलेज इस साल फ्री नहीं था। हर एक कॉलेज में सीट्स फुल हो चुकी हैं। कारण क्या था? ऑब्वियस ही बात है, जिसका सीधा का कंसर्न था जितने बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। मोर देन 25 लाख बच्चों ने नीट के लिए रजिस्टर करा था। 23 लाख प्लस बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। नीट की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन डिले हुए थे, बिकॉज पीछे जो नीट का रिजल्ट आया था, काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। वो सब चीज़ों को मैं साइड पर रखते हुए बात बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बच्चों ने काफ़ी डिले करा था नीट का। काफ़ी बच्चे वेट भी कर रहे थे, और वो पॉइंट भी लॉजिकल है, वेट करना भी चाहिए था, बिकॉज नो वन वॉज क्लियर अबाउट दैट। जब दोबारा से केस ख़त्म हुआ, उसके बाद नीट की स्कोरिंग आई, क्या कट ऑफ था फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर रिजर्व कैटेगरी, उसके चलते भी कुछ बच्चों ने रशिया में एडमिशन्स काफ़ी ज़्यादा डिले से करी थी, जिसकी वजह से उनको अपना प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिल पाया। एंड दैट इज़ अ रियलिटी, बिकॉज देयर इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस सीन चलता था टिल 2023। 2024 में काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एग्जाम नहीं भी होते, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एग्जाम होते हैं। तो जहाँ पर एग्जाम होते हैं उस कॉलेजेस में क्या सिनेरियो रहता था कि कुछ बच्चे कहते थे कि सर मैंने तो 2 महीने पहले से एडमिशन करवा लिया था, मेरा अभी तक ऑफर लेटर क्यों नहीं आया? कुछ बच्चों ने ऑन द स्पॉट करवाया, 2 दिन में एडमिशन लेटर आ गया। कारण क्या रहता था? एग्जाम होना ज़रूरी होता था। सो एग्ज़ाम पास करने के बाद ही हर एक कॉलेज इस बार एडमिशन दे रहा था। मोस्टली 90% कॉलेजेस ने उन्हीं के बेसिस के ऊपर एडमिशन बच्चों को दी है। मैं इन सब चीज़ों की डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा। मैं अब किस चीज़ों के डेप्थ में जाऊंगा, क्योंकि अभी बच्चों ने अपना एडमिशन्स क्लोज भी कर चुके हैं, बच्चे अपना डिसीजन ले चुके हैं, बट स्टिल काफ़ी स्टेट्स में अभी सेकेंड राउंड ऑफ थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग्स चल रही हैं इंडिया में। तो मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, whether they should be waiting for another round of counseling, whether they should be dropping one more year, एक साल और एफर्ट्स लगाना चाहते हो, whether they want कि अभी भी टाइम है, मैं अभी भी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए रशिया में चले जाऊँ। सो मेरा सभी बच्चों से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही कंसर्न मेरा भी अपना रहता है कि बच्चों को अगर एमबीबीएस के लिए जाना है, द फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज इंडिया, राइट? बट इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम, एंड अगर आपको लग रहा है कि आपके मॉक में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि इंडिया में सीट आपका मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, देन एक चीज़ है जो कभी वापस नहीं आती है, वो है टाइम। इफ़ यू डोंट वांट टू वेस्ट अनदर ईयर, इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड वन मोर ईयर, देन आप बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए देख सकते हो जिनका स्कोरिंग में इंप्रूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा। बट ये भी मैं साथ के साथ कहना चाहता हूँ, आउट ऑफ इंडिया एमबीबीएस अब्रॉड कोई जादू का जिन नहीं है। अगर आपने इंडिया से बाहर एमबीबीएस में सीट ले लिया तो मतलब मेरी एमबीबीएस हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। एफर्ट्स इंडिया में भी उतने लगाने पड़ेंगे, आउट ऑफ इंडिया डबल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया में रहते हुए आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो अब्रॉड में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस इन रशिया। सबसे पहले बात करते हैं द प्रोज ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड इन रशिया। जो सबसे पहला पॉइंट है, सब बच्चों को ऑलरेडी पता है, दैट इज़ अफोर्डेबल ट्यूशन फीस। हम आउट ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड क्यों देख रहे हैं? सबसे बड़ा पॉइंट ही अफोर्डेबल ट्यूशन फीस रहता है। अगर मैं इंडिया में बात करूं, इफ़ वी आर लुकिंग फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जिनकी स्टार्टिंग में ही अगर आपको फीस बात करूंगा मैं 5 साल की, अराउंड 80 लाख से तो शुरुआत होती है। इट गोज़ टू अराउंड 1.5 और इवन मोर देन 2 करोड़ इन सेलेक्टिव स्टेट्स। वही अगर मैं रशिया की बात करूं, रशिया में आपकी पूरी 6 साल की जर्नी 30 से 50 लैक्स के बीच में कवर हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी एज वेल। अगर आप मॉस्को के नियर बाय सिटीज़ में रह रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा रहता है। अगर आप मॉस्को से थोड़ा दूर रह रहे हैं, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सो इट ऑल मैटर्स कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। सो बिटवीन 30 to 50 लैक्स आपकी पूरी 6 साल की जर्नी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट इज वाई रशिया? बिकॉज ऑफ द कल्चर। एक बहुत बड़ा प्रो है रशिया में पढ़ने का, बिकॉज यू आर नॉट ओनली स्टडिंग विद स्टूडेंट्स फ्रॉम वन कंट्री, आप कम से कम 10-15 कंट्रीज़ के बच्चों के साथ पढ़ रहे हो, बिकॉज
CIS कंट्रीज़ के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स रशिया को ही प्रेफर करते हैं। इवन जापान, कोरिया और चाइना के भी काफ़ी बच्चे MBBS के लिए रशिया को प्रेफर करते हैं। सो कल्चरल और सेकेंडली द ग्लोबल सिटीज़न बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों के साथ मिलने का। सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि आप एक ग्लोबल सिटीज़न बन जाते हो। थर्ड चीज़ जो मैं रशिया को प्रेफर करता हूँ इज़ बिकॉज ऑफ द मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ इंग्लिश। अब NMC के रूल के अकॉर्डिंगली आपकी जो डिग्री है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। सो रशिया के जितने भी रिनोड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको जो डिग्री देती है, जो आपको एजुकेशन, जो आपका करिकुलम है वो सारा इंग्लिश में है। सो इट इज़ अ वेरी डिसेंट थिंग अबाउट रशिया। फोर्थ पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। रशिया इज़ नोन फॉर इट्स एजुकेशन। रशिया की एजुकेशन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। मैं पर्सनली बहुत बार रशिया जाके आ चुका हूँ। काफ़ी मैंने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को फिजिकली वेरीफाई करा है कि वहाँ पर सारी अमेनिटीज़ हैं कि नहीं है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दे आर वेरी वेरी डिसेंट। मोर ओवर जो आपको पर्सनल ग्रोथ मिलती है गाइज, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडिया से बाहर रह रहे हो, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग ऑन योर ओन, राइट। सो फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन स्टेज आप बच्चों की आती है। ज़्यादातर बच्चे अपना 12th ग्रेड पार करने के 1 साल बाद ही रशिया मूव आउट हो जाते हैं, कुछ 2-3 साल का गैप लेके जाते हैं। स्टिल वो स्कूल टू यूनिवर्सिटी वाला ट्रांजिशन आप नहीं देखते हो। इंडिया में भी वो चीज़ होती है, क्योंकि मोस्टली अगर आप इंडिया में भी पढ़ रहे हैं आपको अपनी सेम सिटी या स्टेट में कॉलेज नहीं मिलता, आपको इंडिया अपने सिटी से बाहर ही जाना पड़ता है। बट गोइंग आउट ऑफ इंडिया वो बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया एक काफ़ी अच्छा कंट्री है। रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं इंडिया के रशिया के साथ। पीपल आर वेरी रिस्पेक्टफुल। सो दैट इज़ वाई एक पर्सनल ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए आई प्रेफर रशिया एज वेल। द लास्ट प्रो ऑफ स्टडिंग MBBS इन रशिया इज़ ग्लोबल रिकग्नाइज्ड डिग्रीज। अगर आप कोई भी डिग्री के लिए जा रहे हो, स्पेसिफिकली MBBS की बात करूं, MBBS की डिग्री सारे कॉलेजेस के जहां पर अकैडफ्लाई बच्चों को सजेस्ट करता है, सारे के सारे कॉलेजेस WHO अप्रूव्ड हैं, NMC गाइडलाइंस को फॉलो भी करते हैं। स्टूडेंट्स कैन इवन गो फॉर USMLE, UKMLA, AMC, MCC एग्ज़ाम्स। बस एक बारी सभी बच्चों को मेरा सजेशन है WDOMS पे रिसर्च करके आइए। बाकी के लिए अकैडफ्लाई की टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। कोई भी अगर आपको सजेशन चाहिए होता है आप अकैडफ्लाई के काउंसलर के साथ कभी भी बात कर सकते हो। नंबर एंड द डिटेल्स आर गिवन इन द बायो। अब बात करते हैं व्हाट आर द कॉन्स ऑफ स्टडिंग MBBS अब्रॉड इन रशिया। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं प्रो सुन के हुए कि हाँ मेरी डिग्री हो जाएगी, सस्ता है। बट गाइज अगर हम किसी का पॉजिटिव साइड देख रहे हैं तो नेगेटिव साइड भी देखना चाहिए। मैं कुछ ऐसे कॉन्स बताऊंगा जो नेगेटिव नहीं है, दैट विल बी चैलेंजिंग फॉर यू, बिकॉज आउट ऑफ इंडिया स्टडी करना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट फॉर यू। काफ़ी इंटरेस्टिंग पाथ रहता है। सो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला कॉन इज़ द लैंग्वेज बैरियर। रशिया इज़ नॉट अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, रशिया इज़ अ रशियन स्पीकिंग कंट्री ऑब्वियसली। सो जो बच्चे पहले साल पहली बारी में ट्रैवल करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कम्युनिकेट करने में। सो मेरा सबसे पहले बच्चों को यही सजेशन है, अगर आपने प्लान कर लिया MBBS अब्रॉड का, अगर आपका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, रैदर देन कि आप ये देखें कि मैं कब फ्लाई करने वाला हूँ, कब मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसकी जिम्मेदारी आप अकैड फ्लाई पे छोड़ दीजिए। इस पे फोकस कीजिए कि मैं पहले लैंग्वेज सीखूं। सो अपने फ्री टाइम के ऊपर मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ रशियन सीख लीजिए, दैट विल बी वेरी गुड बेनिफिट फॉर यू वहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए। सो लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा इशू है, बट वहाँ पे सारे की सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर रशिया में आपको रशियन लैंग्वेज की क्लासेस देते हैं। सो आप बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रशियन सीखने में। मोस्टली सेकंड सेमेस्टर से सारे बच्चे रशियन बोलना शुरू कर देते हैं एंड सेकंड ईयर से तो लिखना भी शुरू कर देते हैं। सेकंड पॉइंट अबाउट द कॉन्स फॉर स्टडिंग MBBS इन रशिया इज द वेदर itself. It also varies from city to city. अगर आप साइबेरियन बेल्ट की साइड जाते हैं ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ठंड रहती है, -20-30 तक जाता है। मॉस्को में इतनी ठंड नहीं रहती है। अगर आप नालचेक की साइड जाएंगे वहाँ पर तो ऑलमोस्ट अराउंड 10 डिग्रीज रहता है। अगर आप ऑरेनबर्ग की साइड जाते हैं, फार ईस्टर्न की साइड जाते हैं, साइबेरियन बेल्ट के कंपैरेटिवली वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड, बट स्टिल अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत फ़र्क है। जहाँ पर हम आपको रेकमेंड करते हैं ऑब्वियसली हम पहले आपका एक क्राइटेरिया है, आपका हेल्थ क्राइटेरिया आपसे पूरा पूछा जाता है कि आपकी हेल्थ ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका मेडिकल चेक किया जाता है। सो दैट वी रेकमेंड यू कि कौन सा आपको कॉलेज अपनी हेल्थ के हिसाब से चूज़ करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज घर वालों को काफ़ी टेंशन रहती है कि मेरा बच्चा इंडिया से बाहर जा रहा है, मेडिकली फिट होना सबसे बड़ी चीज़ है, हेल्थ इज़ वेल्थ ऑब्वियसली।
सो सबसे पहले कोई भी कॉलेज अगर आप चूज़ कर रहे हो, इफ़ यू हैव एनी मेडिकल कंडीशन, तो वेदर प्लीज़ चेक कर लीजिए, आप कौन सी सिटी में जा रहे हो, अपने कंसल्टेंट से प्लीज़ पूछ लीजिए अगर वो फिजिकली वेरीफाई कर कर आए हैं तभी। मोर ओवर इंडिया में जब बच्चे जाते हैं, दे स्टार्ट फ्लाइंग इन द मंथ ऑफ एंड ऑफ सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में सारे बच्चे फ्लाई कर जाते हैं। एंड अक्टूबर नवंबर में इंडिया और रशिया का वेदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। इंडिया में 30 डिग्री के राउंड वेदर रहता है, इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, बट वहाँ पर वही सेम चीज़ 10 डिग्री के राउंड पहुँच जाता है। सो माई सजेशन इज़ पैकिंग अपनी अच्छे से करके जाइए, अपने विंटर क्लोथ्स अपने कंसल्टेंट से पूछने के बाद अच्छे से पैकिंग करके जाइए कि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना रहे। थर्ड पॉइंट अबाउट द कॉन्स इज रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एग्जाम। जैसे आप सभी बच्चों को पता होगा, अकॉर्डिंग टू द NMC गाइडलाइंस, आप कोई भी कंट्री में आउटसाइड इंडिया अगर MBBS के लिए जा रहे हैं, आपको उसी कंट्री का लाइसेंस एग्जाम भी क्लियर करना होता है। सो येस, मैं कौन नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपने जो 5-6 साल में स्टडी किया होता है, आपको उसको दोबारा से लिखना ही है। कोई इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं रहता है, बिकॉज जो पढ़ा है उसको दोबारा से लिखना है, राइट। बट येस, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको अगर 1 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, तो दैट माइट बी कॉन फॉर सम पीपल, बट देर आर बेनिफिट्स एज वेल कि आपका कॉस्ट इफेक्टिव कंट्री में अगर आप जा रहे हो, तो अगर आपको 1 साल ज़्यादा लगाना भी पड़ रहा है तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। बट येस, लाइसेंस एग्जाम इज़ रिक्वायर्ड, एंड मोर ओवर रशियन में होता है तो काफ़ी बच्चों को वो दिक्कत रहता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर 3rd ईयर तक रशियन सिखाई जाती है। आप बच्चे, जैसे मैंने बताया, 2nd ईयर में रशियन बोलना भी और लिखना भी सारे चालू कर जाते हैं, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट बच्चों का कॉन्स में नहीं रहता। बट येस, 1 साल आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, 6 साल की आपकी डिग्री होती है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इट इज़, आई विल से, होम सिकनेस या लिविंग अवे फ्रॉम होम। बिकॉज MBBS के जो बच्चे जा रहे हैं, दे आर यंगर स्टूडेंट्स, अभी 12th ग्रेड पास आउट ही किया होता है, 2-3 साल का फ़र्क रहता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि +1 +2 में हॉस्टल में मूव कर लेते हैं, नीट की प्रिपरेशन के लिए आउट ऑफ सिटी रहना शुरू कर देते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है। बट जो बच्चे 12th अपने घर तक रहते हैं, थोड़ा सा उनको इन्वायरमेंट होमली चाहिए, सुबह उठ के मम्मी रोटी दे रही है, शाम को फिर से प्लेट पे खाना मिल रहा है, थोड़ा सा उन बच्चों को प्रॉब्लम आता है। बट ये प्रॉब्लम आपको सिर्फ रशिया में नहीं आएगा, अगर आप इंडिया में भी रह रहे हो, ऑब्वियस ही बात है, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी प्रॉब्लम तो रहता ही रहता है। बट ये सिर्फ आपको 2-3 महीने में देखने को मिलेगा। जितने बच्चे MBBS अब्रॉड के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा सेटलमेंट करने में टाइम लगता है, बिकॉज आप एक नई कंट्री में जा रहे हैं, नया कल्चर देखने जा रहे हैं, नए लोग देखने जा रहे हैं, नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपको वो वाला एनवायरनमेंट नहीं मिलता जो आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। सो पहले 2-3 महीने में थोड़ी बहुत आपको होम सिकनेस रहती है, घर की याद आती है, दैट इज ओके, राइट। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। सो अगर आपने पहला स्टेप रख ही लिया है, सो उसके बारे में मत सोचिए ज़्यादा, थोड़ा सा पक्का होना पड़ता है, वो चीज़ है। सो येस, वी हैव कम्युनिकेशन अवेलेबल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सारे बच्चों के पास है, बातें हो जाती हैं। बट डोंट फॉरगेट द मेन फोकस कि आपने रशिया में MBBS के लिए क्यों गए हैं। So the last con of studying MBBS abroad in Russia is food and living expenses. फूड की अगर बात करूँ गाइस, इंडिया से अगर आप रशिया जा रहे हो, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, सभी बच्चे सभी डिफरेंट स्टेट से हैं, सभी के घर में डिफरेंट टाइप ऑफ पकवान बनता है, किसी बच्चे को मीठा पसंद है, किसी बच्चे को तीखा पसंद है। सो अगर आप रशिया मूव कर रहे हो, मैस का खाना खा रहे हो, तो घर का एक्सपेक्ट खाना मत करो, ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट रहता है थोड़ा सा। बट येस, 1-2 महीना थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, इसीलिए सारे बच्चों को मैं थोड़ा सा सजेशन करता हूँ, जो मसालेज हैं, टेस्ट बर्ड्स आपके इन्हांस करते हैं, वो इंडिया से पैक करके लेके जाइए कि वहाँ पर आपको दिक्कत ना रहे। फर्स्ट ईयर में बच्चे अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं, 2nd ईयर से मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको वहाँ पे कुकिंग की फैसिलिटी भी दे देती है। सो अपने फ्री टाइम पे, आफ्टर योर 12th ग्रेड, जब आपने MBBS अब्रॉड के लिए अपना प्लान बना लिया है, कुकिंग वगैरह सीखना शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। सो वो फूड वाला क्राइटेरिया हट जाएगा। अब बात आती है लिविंग एक्सपेंसेस की। लिविंग एक्सपेंसेस काफ़ी बच्चों को मैनेज करने नहीं आते, दैट इज अ ट्रूथ। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, किसी का रूममेट बाहर खाने जा रहा है, चलो मैं भी चले जाता हूँ, बट सबकी स्टोरी सेम नहीं रहती है। किसी को लिमिटेड मनी मिलती है, किसी को लिमिटेड मनी नहीं मिलती है, डिपेंड्स टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली। सो इंडिया में जब आप घर पे हो, प्लान करो MBBS अब्रॉड का, पहले अपना फाइनेंशियल पूरा बना लीजिए। मंथली एक्सपेंसेस अगर मैं आपको बताऊं, 10 to 15,000 के बीच में लगेंगे आपके, अगर आप MBBS अब्रॉड रशिया के लिए देख रहे हो, तो उसी हिसाब से प्लान कीजिएगा, 6 साल का प्लान करके, दैट दिस अमाउंट ऑफ मनी दैट आई रिक्वायर। मैस का खाना मिल रहा है, हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है, बट अगर आपको बाहर का खाना खाना है, काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, जैसे ही घर से पैसे आए, चलो जी घर से बाहर खाना शुरू कर दिया, हॉस्टल से बाहर खाना शुरू कर दिया, आफ्टर 1 or 2 वीक्स फिर से पैसे खत्म हो गए, फिर घर पर कोई ना कोई बुक्स का बहाना लेके पैसे मंगा रहे हो। तो दैट इज अ कॉन्स के, बिकॉज वी आर प्लानिंग फॉर MBBS अब्रॉड जस्ट बिकॉज ऑफ द मेन इशू, मनी इशू, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली जगह है, तो इसीलिए पॉकेट फ्रेंडली रहना पड़ेगा, आपको भी अपनी पॉकेट पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा गाइस, छोटे मोटे कॉन्स तो यही रहते हैं,
जैसे मैंने आप सभी को बताया, जैसे होम सिकनेस के बारे में बात कर रहे थे, लैंग्वेज बैरियर के बारे में बात कर रहे थे, कई बार बच्चे अपने हॉस्टल से बाहर खुद निकल जाते हैं विदाउट बीइंग अकम्पनीड बाय एनी सीनियर। सो इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी रहता है। बट अगर आप बच्चों को अभी भी स्टिल प्लान कर रहे हो एमबीबीएस अब्रॉड रशिया से करने का, काफ़ी ऐसे टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी भी ओपन है, वहां पर आपका एडमिशन हो सकता है। वाई एम टेलिंग यू, बिकॉज काफ़ी बच्चे जो है वीडियो को देख रहे होंगे, सेकंड या थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग का वेट कर रहे होंगे कि मेरे अभी स्टेट में, मेरे अभी सिटी में थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग चल रही है, अभी मैं बाद में देखूंगा, बाद में कुछ नहीं रह जाएगा बिकॉज इनटेक ऑलमोस्ट ओवर हो चुका हुआ है। सो लिंक आपका बायो में दिया गया है। हमारा हर एक पेज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा अकैडफ्लाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, कॉलर्स, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। फिजिकल वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज़ में हमारे काउंसलर आपको हर एक चीज़ में असिस्टेंट देने को रेडी हैं, फ्रॉम लोन फैसिलिटी, फ्रॉम स्कॉलरशिप असिस्टेंट, फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस, मनी एक्सचेंज, हर एक चीज़ में आपकी हेल्प की जाएगी, दैट टू इन फिजिकली वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज़। सो डोंट वेट बिकॉज एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं, एंड रजिस्टर एसएप। और कमेंट में प्लीज मेरे को लिख के बता दीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक, किस कंट्री के ऊपर चाहिए, सो दैट मैं आप बच्चों को जल्दी से जल्दी उस कंट्री के बारे में भी बता पाऊं और आपका एमबीबीएस अब्रॉड का सपना सच कर पाए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।